देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पर्दाफाश। सच बोलने की सजा मिली है एक पत्रकार को। पत्रकारों को झूठे केस में फंसाने की धमकी। खरीदी केंद्र में लगभग 2 घंटे बंधक बनाया गया और कर्मचारियों और नेताओं ने बंधक बनाया है। पत्रकार को बंधक बनाने में लगभग 20 लोग शामिल थे। हम बात कर रहे हैं जगदलपुर विकास खंड बकावंड के ग्राम राजनगर में एक प्रशासनिक जांच के मामले में तब तो तूल पकड़ ली जब स्थानीय असामाजिक तत्वों द्वारा पत्रकारों की गाड़ी को रोककर 3 पत्रकारों को धान खरीदी केंद्र के परिसर में 2 घंटे बंधक बनाकर रखा। आपको बता दें कि अंत में पुलिस प्रशासन, तहसीलदार और एसडीएम के सहयोग से तीनों पत्रकारों को खरीदी केंद्र से बाहर निकाला गया और 63 वर्षीय वरिष्ठ पत्रकार विमलेंद्र झा को मुख्यालय बकावंड स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां उन्हें उपचार देकर सकुशल भेजा गया। कुछ समय पहले से ही लगातार कुछ ग्रामीणों द्वारा लगातार मिल रही शिकायत के बाद जब पत्रकार ने राजनगर में धान खरीदी केंद्र का मुआयना किया तो उनके द्वारा धान के तोल में अनियमितता देखी गई, जिसकी जानकारी बकावंड तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को दी गई। तहसीलदार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्काल राजनगर के धान खरीदी केंद्र में जांच करने हेतु जाने के बारे में बताया। सूचनाकर्ता की हैसियत से पत्रकार तथा 2 अन्य सहयोगी ने तहसीलदार की वाहन के पीछे अपनी गाड़ी से उस स्थान पर पहुंचे। धान खरीदी केंद्र में तहसीलदार ने सबसे पहले संचालक द्वारा 5 के बाद भी खरीदी किए जाने को लेकर फटकार लगाई, जबकि धान खरीदी केंद्र में शाम 5 बजे बाद खरीदी बंद हो जाती। उसके बाद लगभग 20 बोरियों को मंगवाकर तहसीलदार ने तोल करवाया, जिसमें लगभग 300 से 1500 ग्राम के आसपास अनियमितता पाई गई। तहसीलदार ने सभी बोरियों में आई अधिकता या कमी पाए जाने का एक अनुपात निकालकर जांच प्रतिवेदन कलेक्टर कार्यालय भेजे जाने की बात कही और वे अपनी शासकीय वाहन में निकलने को तैयार हो गए, जिसके बाद पत्रकार अपने सहयोगी के साथ वहां से निकलने ही वाले थे कि पत्रकार के वाहन को केंद्र प्रभारी सेठिया द्वारा थपथपा कर रोका गया। उसके बाद अन्य लोगों ने उन सभी को वहां से उतरकर बात करने को कहा। जैसे ही तीनों पत्रकार अपनी गाड़ी से बाहर आए, वहां मौजूद कुछ लोगों ने पहले धक्का मुक्की करी, उसके बाद गाली गलौज करी और उसके बाद धान खरीदी केंद्र के लोगों ने उनका वीडियो भी बनाया और उन्हें लगभग 2 घंटे बंधक बनाकर रखा और झूठे केस वीडियो बनाकर फंसाने की बात भी कही। मेरे पास कुछ लोग शिकायत लेके आए थे कि राजनगर खरीदी केंद्र में अनियमितता पाई जा रही है, तो मेरे साथ पत्रकार आए थे, उनके साथ में मैं वहाँ गई थी, खरीदी केंद्र में गई और हमने कुछ बोरों को तौला। तौलने के बाद उस वक्त एक किसान भी आया था अपना धान बेचने के लिए, तो शाम के 5 बजे के बाद खरीदी चल रही थी, तो मैंने उनको बोला कि आप शाम को 5 बजे के बाद क्यों खरीदी कर रहे हैं। तो किसान का कहना था कि ट्रक ड्राइवर की हड़ताल के कारण डीजल की कमी थी, तो डीजल के कारण नहीं तो गाड़ी, तो वो लेट से लाया। कल का टोकन भी कटा हुआ था उसका, लेट से लाया, इसलिए वो उसका केवल तौल नहीं चल रहा था उससे। राजनगर में कोई पत्रकार के साथ कोई दुर्घटना हुई है ऐसा करके संज्ञान में है। अभी पुलिस विभाग के माध्यम से उसमें हम जांच करके कार्रवाई करेंगे। जी, ऊपरी अधिकारियों से भी कोई बातचीत हुई है इस मामले में आपसे? कोई मंडियों में ऐसा धान को लेके काफ़ी ज़्यादा खरीदी केंद्र में आ रहे हैं, उसमें माप को लेके, तोल माप की मंडियों में यदि कहीं से ऐसा कोई शिकायत आता है कि यदि कोई ज़्यादा धान ले रहा है, तो हम तो कभी भी जब हम केंद्र में जाते हैं तो सबसे पहले किसान से बात करते हैं। तो यदि कहीं से भी कोई शिकायत है तो कोई बख्शा नहीं जाएगा और हम कठोर कार्रवाई करेंगे। धान खरीदी केंद्र में हो रही थी गफलत और इस गफलत को रोकने के लिए ही पत्रकार ने आवाज उठाई। आवाज उठाने की सजा उन्हें इस कदर मिली कि उन्हें बंधक बनाकर रखा गया और अगर वो समय रहते अगर फोन लगाकर नहीं बुला पाते जिम्मेदार अधिकारियों को तो शायद कई और समय तक उन्हें बंदी बनकर रहना पड़ता। इस विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ यज्ञदत्त कश्यप जगदलपुर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और हमारे स्टेट हेड कैलाश जायसवाल जी छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले यज्ञदत्त कश्यप जी आपके पास आऊंगी, क्या मामला है और पूरी कहानी क्या है? जी,
3 जनवरी को बकाउंट ब्लॉक के राजनगर में हमारे 3 पत्रकार बंधु वहां के धान केंद्र की कुछ अनियमितता की शिकायत मिलने पर वहां पर जांच के लिए गए और उन्होंने जो तथ्य जो पाया वो सच पाया और वहां के तहसीलदार को उन्होंने फोन करके वहां पे बुलाया और उन्होंने वहां पर जांच करवाई और जांच में भारी अनियमितता वहां पे पाई गई जी। और इसके बाद वहां पर तहसीलदार के द्वारा पूरे जांच के बाद में जब वो लोग वापस गए जी। तो हमारे पत्रकार बंधु की गाड़ी जो है धान केंद्र के अंडरग्राउंड में थी। जब अधिकारी निकल गए तो जैसे ही बाहर निकल रहे थे तो वहां के जो प्रबंधक और कुछ नेता लोग जो गुंडा असामाजिक तत्व लोग जो है उन्होंने गेट बंद कर दिया और उन्होंने कहा कि ये पत्रकार फर्जी है, ये नेतागिरी बहुत कर रहे हैं, इनको मारो, आज इनको बंधक बनाओ। इस तरह से धमकी दिया गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। योगी दत्त जी, आपके साथ क्या वो पत्रकार मौजूद है? आपने उनसे बात करने की कोशिश करी है? जी दीदी, मेरे साथ पीड़ित हमारे विमलेंदु झा जी मेरे बाजू में ही है। हम चाहेंगे वो अपने ऊपर जो बीती है वो दर्शकों को बताएं। जी जी। नमस्कार, मैं विमलेंदु शेखर झा और मैं आज की खबर का संभागीय ब्यूरो हूँ। और हम लोगों पहले भी गांव से शिकायत आई थी कुछ कि उस गांव में राजनगर करके बकाउंट ब्लॉक का बस्तर जिला का राजनगर, वहां पर शिकायत आई थी कि वहां पर धान खरीदी केंद्र में बहुत ज्यादा अनियमितता पाई जा रही है। तो हम लोग इसकी जांच पहले करने गए थे तो वहां भी अनियमितता पाई गई थी। तो हम शिकायत करने के लिए तहसीलदार मैडम थी वहां पर, उनके पास गए थे और उनको बताया कि इसको संज्ञान में लेके आप जांच करिए। तो ठीक है कहा उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने कहा कि साहब 1 मिनट रुकिए, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। तो बिल्कुल उन्होंने कहा कि एक अगर आप साथ में हो जाते हैं, एक पत्रकार हमारे साथ जाता है तो हम लोग को शक्ति मिलती है। तो बोला ठीक है चलते हैं बोले। फिर वो गई और सबसे पहले उन्होंने फटकार लगाया कि 5 बजे के बाद तो खरीदने का नहीं है, धान तोलने का था ही नहीं। लेकिन 5 बजे के बाद लगभग 6 बजने को आए थे और वहाँ धान खरीदी चल रही थी। तो सबसे पहले फटकार लगाई महोदया ने कि तुम लोग 5 बजे के बाद तुम लोग क्यों धान खरीद रहे हो। तो उन लोगों ने जो भी सफाई दी और उसके बाद बोली कि तुम्हारे शिकायत आ रही है। तो वो थोड़ा गोल गोल जवाब दिया खरीदी प्रभारी। और उसके बाद बात ये हुई, तो उन्होंने कहा, तहसीलदार महोदया ने कहा कि ठीक है अब मैं 20 बोरी तौल के देखना चाहती हूँ, अपने सामने मैं साक्ष्य लेके जाऊंगी क्योंकि मैं अभी आई हूँ तो मैं पूरा देख के जाऊंगी। तो उन्होंने ना 20 बोरी को तौलवाया तो हर बोरी में लगभग हर बोरी में सही तौल नहीं था। तो उसके लिए उन्होंने फटकार लगाई जी। अब क्या हुआ, सब तौल होने के बाद महोदया ने काम होने के बाद बोली चलिए अब चलते हैं जाजी। बोले चलिए बोले। वो अपनी गाड़ी में बैठी, मैं अपनी गाड़ी में बैठा और वो अपनी गाड़ी लेके निकल गई। उनके पीछे फिर हमारी गाड़ी जा रही थी, उनकी गाड़ी निकलते ही इन लोगों ने गेट में ताला लगा दिया। वहां से हमें बंधक बना लिया गया। ये बड़ी शर्मनाक बात है। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरे यानी पत्रकार साथियों के लिए सबसे शर्मनाक बात है। और मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ पूरे पत्रकारों को न्याय मिले और पत्रकारों के साथ ऐसी अभद्रता न हो, मैं ये चाहता हूँ। मैं किसी यूनियन और इसकी उसे पचड़े पड़ना नहीं चाहता हूँ, पत्रकार में ही मैं काम करना चाहता हूँ। अब उसके बाद इन लोगों ने हमारे गाड़ी से हमको उतरने बोले, जबरदस्ती उतराए और बहुत बुरी गालियां दी और थोड़ा धक्का मुक्की हो ही जाता है ऐसे में। तो इस ढंग से हमारे साथ बहुत बदसलूकी किए। मेरे साथ 2 साथी थे, उनके साथ भी। और यहाँ तक कि गोली से उड़ाने की बात भी का मेरे पास वीडियो है। वीडियो में काफी चीज आपको देखने को मिल जाएगी जिसमें उन्होंने डायरेक्ट हमें धमकी दी है, हो सकता है। और इसके बाद फिर हम लोग जब बहुत मुसीबत में आ गए, मैं थोड़ा बीपी का मरीज हूँ तो मेरा बीपी बढ़ गया और मैं बेहोश होकर गिर गया। अब उसके बाद मेरे साथी लोग 112 को फोन किए। 12 के पहले हमारे जो हेड हैं, स्टेट हेड, उन्होंने यहाँ के पुलिस अधिकारियों से संपर्क तत्काल फिर थाने से मुझको पुलिस वाले उनकी सहायता से मुझे ले जाया गया। लेकिन उनमें मेरे साथी लोग बताए उनमें बिल्कुल मानवीयता नहीं थी। मेरे गिरने के बाद जबकि मैं शायद तड़प रहा था, इन लोग बता रहे थे कि मैं बहुत जल्दी स्थिति में था, तो भी उन लोगों में जो अभद्रता दिख रही थी, यानी मर जाए कुछ भी हो जाए हमको कोई मतलब नहीं, ऐसा गंदी जो भी बात कर रहे थे।
इतनी बुरी गालियां बक रहे थे जिससे मैं बोल नहीं सकता। बिल्कुल। तो पुलिस और तहसीलदार की सहायता से ही मैं अस्पताल तक गया, वहां पर मैं भर्ती भी हुआ और मेरा बीपी काफी बढ़ा हुआ था, रिपोर्ट भी मेरे पास है। बिल्कुल बिल्कुल और अब सवाल ये उठता है क्या पत्रकार अब कहीं जाए या नहीं जाए। बिल्कुल अभी सही कुछ कहा, ही दिन बिल्कुल। हुए हैं इस सरकार को आए हुए, अगर सरकार इस ढंग से अगर हम पत्रकारों के साथ ऐसा व्यवहार करती है तो हम लोग कैसे जाएं, किसके भरोसे जाएं और हम कैसे वहां पर जाके, एक ही मामला नहीं, वहां ये भी सुनने को आ रहा था कि अब पंचायत में घुस के देखे पत्रकार बंधु, कोई पत्रकार वहां आता है तो बंद करके पीटो, ये भी कहा गया है वहां पर। ठीक है ये तो यज्ञदत्त पत्रकारों जी, के लिए बहुत ही यज्ञदत्त जी मैं शर्मनाक पुनः बात होगी। आऊंगी इनके पास में, इनके पास में। उसके पहले कैलाश जायसवाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर हम बात करें जब पत्रकार ही सुरक्षित नहीं, जबकि कहा जाता है कि पत्रकार अपनी जान हथेली पर लेकर सड़कों पर उतरता है, कुछ भी ऐसी बातें जो जनता के सामने लाने की कोशिश करता है अपनी जान हथेली पे लेकर उतरता है, ऐसे माहौल में अगर पत्रकार ही सुरक्षित नहीं है तो सुरक्षा पर सवालिया निशान तो खड़े हो रहे हैं सरकार के ऊपर सीधे सीधे। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार के ऊपर पूरी तरीके से सवालिया निशान खड़ा हो रहा है, क्योंकि मैं बता देना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में अगर कहीं बस्तर की कोई पत्रकार है, और बस्तर की पत्रकारिता जो होती है वो चुनौती भरा होता है, हर एक पद पर खतरे का निशान रहता है, और अगर कहीं पत्रकारों को इस तरीके से धमकी दिया जा रहा है और गोली मारने की भी बात किया जा रहा है तो बिल्कुल इनके ऊपर एक हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए और इसकी न्यायिक जाँच होना चाहिए। अगर जाँच नहीं होती है तो वहाँ की जो पत्रकार कमेटी है, पत्रकार संघ है, उनको एक दूसरे से सहयोग लेना चाहिए, और सहयोग लेने के बाद जो अधिकारियों ने इस तरीके से बर्ताव किया है, धान खरीदी केंद्र में जो बर्ताव किया है, उनके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए, और जब तक कार्रवाई ना हो तब तक वो अधिकारियों के साथ रहें और अधिकारियों को बोलकर तत्काल कार्रवाई करवाएं, और ऐसे जो भी अधिकारी जिस तरीके से पत्रकारों के साथ व्यवहार कर रहे हैं उनको तत्काल उनके ऊपर अगर कहीं कार्रवाई नहीं होती है तो मैं तो कहता हूँ वहाँ उनको धरने प्रदर्शन में बैठ जाना चाहिए, अपनी बातों को मनवाना चाहिए। अगर कहीं उनको राजनीतिक संरक्षण जरा सी भी प्राप्त है, अगर कहीं वो बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो, तो ऐसे लोग केवल जो सत्ता में बैठे हैं उन लोगों को बदनाम करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। सत्ता से अगर कहीं होंगे तो कोई भी सत्ताधारी पार्टी ये नहीं चाहता कि इस तरीके से पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार करे अधिकारी, या फिर उनके साथ उनको गोली मारने जैसी बात कहे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि पत्रकारों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। जब पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा पर भी यहाँ सवाल उठता है। यज्ञदत्त जी आपके पास आऊंगी मैं। जिस तरह से धान खरीदी केंद्र पे जो घपला हो रहा था उसकी आवाज वरिष्ठ पत्रकार ने उठाई थी, उसके बाद उनको धमकियां मिली, अब फिर वो आवाज उठा रहे क्योंकि उन्हें 2-3 घंटे तक लगातार बंधक बना के रखा, पुनः उन्हें धमकी मिलने के आसार हैं। और क्या वो जो गुंडे थे, जो दबंग थे, जो गुंडागर्दी कर रहे थे, उन पर कोई कार्रवाई हुई है अब तक? जी हाँ, हम सभी पत्रकार गण सभी वहाँ स्थानीय बकाउंड थाने में जाके हमने वहाँ प्राथमिकी दर्ज कराई है जी, और वहाँ के तहसीलदार एसडीएम से भी हमने निवेदन किया, जो सच्चाई है उसको उसमें आप सहयोग करें और हम पत्रकारों को न्याय दें। लेकिन अभी तक उस थानेदार बकाउंड ने अभी तक कोई कार्रवाई अभी तक नहीं किया है जी। इसलिए आज हम सीएम साहब यहाँ आए थे तो उप मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से मुलाकात हम पत्रकार किए यहाँ पे जी। तो उन्होंने भी कहा कि अभी कुछ दिनों के बाद, अभी हम बिजी हैं, हम इस मामले की जांच कराएंगे बोल के आश्वासन दिए हैं मात्र। जी कैलाश जायसवाल जी आपके पास आऊंगी। सीएम साय ने आश्वासन दिया है कि हम कुछ दिनों के बाद जांच करवाएंगे, मतलब तब तक पत्रकार किसके भरोसे पर? जी बिल्कुल, मैंने पहले भी बताया था कि अगर कहीं कोई भी सत्ता पार्टी अगर कहीं है जी, और इस तरीके से अधिकारी अगर कहीं सत्ता दल के पार्टी को बदनाम करने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग और पत्रकारों के ऊपर करता है तो निश्चित ही इसकी जांच होनी चाहिए। हालांकि वहाँ के स्थानीय पत्रकार जो हैं वो मुख्यमंत्री से, जैसे कि हमारे संवाददाता कश्यप बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री से हमारी बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है। हालांकि आज उनका एक बड़ा कार्यक्रम था वहाँ पर, और वो जब उनके कानों तक बात पहुँच गई है तो निश्चित ही नहीं, पूर्ण उम्मीद भी है कि उन पर कार्रवाई होगी। पर अब देखना यह होगा कि ये कार्रवाई कब होती है और कितना समय लगता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि देखना दिलचस्प होगा कार्रवाई कब होती है और कितना समय लगता है। यज्ञदत्त कश्यप जी आपके पास आऊंगी मैं। सीधे तौर पर वरिष्ठ पत्रकार से जानना चाहूंगी मैं कि उन्हें क्या लगता है, इंसाफ मिलेगा या फिर ये मामला भी, जैसा कि हम पत्रकार हैं हम जानते ही है कि मामले अधिकतर फाइलों में दब के रह जाते हैं, तो क्या लगता है ये मामला भी किसी फाइल में दब कर रह जाएगा? क्या पत्रकार भी सुरक्षित नहीं रहेंगे? जी, मैं पीड़ित दिव्येंदु झा जी को मैं माइक दे रहा हूँ।
हाँ, तो इसमें और एक मैं बहुत जरूरी बात बताना भूल गया था। भूल क्या गया था यानी इसमें सबसे बड़ी बात ये हुई थी जी। कि जितने भी असामाजिक तत्व जो गुंडे टाइप थे, वो सब उन लोग बोल रहे थे कि मैं भाजपा का, कोई बोल रहा है कि मैं यहाँ का मंडल अध्यक्ष हूँ मकान ब्लॉक का, तो कोई बोलता है मैं जनता सदस्य हूँ, और सब पिए की हालत में थे। और शाम के उनका जाना भी संदिग्ध है कि रात के दारू पी के उस शासकीय जगह में रहना और 20-25 लोगों को बुला लेना अचानक और हमारे साथ इतना ज्यादा दुर्व्यवहार करना बहुत शर्मनाक था। तो हम लोगों ने कल क्या किया, कल के दिन में यानी कल 5 तारीख को हम गए थे यहाँ पर जो यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं रूप सिंह मंडावी जी के पास, वहां भी गए। हम शिकायत लेके गए थे कि हम कैसे करें, किस माहौल में हम यहाँ पर रिपोर्टिंग करने जाएं, पत्रकार साथियों के साथ अगर इस तरह का व्यवहार होगा तो हम कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा ये सब छोटे छोटे मामले तो होते रहते हैं, इसको आप ही लोग संभालिए। आप बताइए, इतने बड़े ओहदे में बैठ के अगर इस ढंग से बात करते हैं तो पत्रकार किसके पास जाए। ये हम सब पत्रकारों के लिए, यानी मैं खाली बस्तर की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश के पत्रकारों की बात है। पूरे प्रदेश के पत्रकार असुरक्षित माहौल में कैसे अपना काम करेंगे समझ में नहीं आ रहा है, और ये तो बहुत बड़ा एक प्रश्न है। यदि और हम लोगों ने एसडीएम के पास, जगदलपुर एसडीएम पास एक लिखित में आवेदन दिया है कि हमें सुरक्षा के यानी जो भी कार्रवाई करनी है जल्द से करें। हमने आवेदन दिए हैं कि हम लोग महसूस से पत्रकार साथ देने वाले हैं, हम लोग साथ में बैठ के धरना करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी तो धरना आप करेंगे। यज्ञदत्त जी, धरना करने की बात करी गई है, क्या लगता है कार्रवाई होगी या फिर ये मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा? जी जी जी, सोमवार 8 तारीख से धरना हम देंगे यहाँ पे जी, जिसमें कि हम सबको न्याय मिले, क्योंकि वैसे बस्तर संवेदनशील क्षेत्र है, वैसे भी पीड़ित है यहाँ की जनता भी, और उन अंदर से बाहर से भी क्षेत्रों में हम लोग जाके रिपोर्टिंग करते हैं। और वैसे हम लोग जान माल सबको हाथ में रख करके, हमको ये पता नहीं कि हम सुबह निकलते हैं तो शाम को घर वापस आएंगे या नहीं आएंगे। बिल्कुल। फिर भी फिर भी हम अपने कार्य में अपने कर्तव्य पर डटे हुए हैं। फिर भी इस तरह से अगर सत्ताधारी लोग अगर हमारे पत्रकारों के साथ इस तरह से व्यवहार करेंगे तो बताइए हम कैसे इस बस्तर में हमें रिपोर्टिंग का कार्य कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर सत्ताधारी दल के लोग इतनी दबंगई बताएंगे और पत्रकारों का साथ नहीं देंगे तो पत्रकार कैसे ग्राउंड पर निकल के जनता की समस्याओं को आगे उठाएगा और उनका समाधान ढूंढ पाएगा। कैलाश जायसवाल जी, आपके पास आऊंगी मैं। बात करी गई है, एसडीएम तक को बात की गई है, अधिकारियों से बात की गई। अधिकारियों का कहना है कि ये छोटी मोटी चीजें होती रही है, इसका समाधान आप खुद ढूंढ लीजिए। उन्हें लगता है कि 2 से 3 घंटे तक पत्रकारों को बंधक बना के रखना छोटी मोटी चीजें, उन्हें जान से मारने की धमकी देना भी छोटी मोटी चीजें। आपको क्या लगता है? देखिए, अधिकारियों की पूरी तरीके से लापरवाही सामने दिख रही है। अगर कहीं देखो पत्रकार है, गए हैं ग्राउंड जीरो पर, मौके पर उन्होंने देखा अनियमितता हो रही है धान खरीदी में, तो लगभग उन्होंने सबसे पहले तहसीलदार को शिकायत की है। तो तहसीलदार ने, ऐसा तो नहीं है कि अपनी मर्जी से निकल गई है बात, एसडीएम के पास पहुंचा होगा, एसडीएम से फिर कलेक्टर के पास पहुंचा होगा। ये जो एक चैन होता है, तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर, सब तहसीलदार ने अपने चेंबर से निकलकर ग्राउंड जीरो पर गई है, मौके पर गई है, जांच की है। जांच में अनियमितता पाई गई है, खरीदी में भी गड़बड़ी पाई गई है, और समय जो एक निश्चित समय रहता है धान खरीदी का 5 बजे तक, 5 बजे के बाद भी वहां पर खरीदी जो है वो चल रहा था। तो कहीं ना कहीं जो भी वहां पर जो खरीदी कर रहा था वो सत्ता पार्टी का है। बता रहे हैं कि वहां पर मंडल अध्यक्ष भी था बीजेपी का, इसके अलावा और लोग भी थे। तो मतलब ये गुंडागर्दी साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ गुंडों को रखकर वहां पर जो है सत्ता का दुरुपयोग करते हुए धान खरीदी का उपयोग किया जा रहा है। इसके बावजूद अगर कहीं अधिकारियों को सही मिलता है और पत्रकारों को फिर अधिकारी के निकलने के बाद पत्रकारों को बंधक बनाया जाता है और बंधक बनाने के बाद उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, ये कहीं ना कहीं गुंडागर्दी का ही मामला है। इस पर अधिकारी अगर कहीं तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और संज्ञान लेने के बाद जितने लोग थे वहां पर उन पर तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। अगर कहीं ये कार्रवाई नहीं होती है तो फिर एक मजबूरी हो जाती है पत्रकार संघ के ऊपर या पत्रकारों के ऊपर कि अपनी जान की रक्षा के लिए या अपनी
बातों को ऊपर तक पहुंचाने के लिए उनको धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा या फिर सड़क में उतरकर प्रदर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि ये बात जो है अब अधिकारी तक, कलेक्टर तक पहुंच चुकी है। अगर कहीं इसके बाद भी अगर कहीं कुछ नहीं होता है तो फिर वो पत्रकारों की एक मजबूरी रहेगी कि अपनी बात को सड़क पर उतारकर उनको मानना पड़ेगा, क्योंकि बात मुख्यमंत्री के कानों तक भी पहुंच गई है। और हालांकि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि इस पर बहुत जल्दी काम, मतलब बहुत जल्दी इस पर एक्शन लेंगे, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं अगर कहीं मुख्यमंत्री तक बात पहुंच गई है तो उस पर कार्रवाई होगी, ये उम्मीद मानकर चलना चाहिए। अगर कहीं उम्मीद नहीं होती है, कार्रवाई नहीं होती है, तो फिर दूसरा रास्ता जो है वो पत्रकार अपनाने के लिए मजबूर होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने कि आश्वासन दिया गया है, आश्वासन पर कितनी कार्रवाई होगी वो भी देखना दिलचस्प होगा। और अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो पत्रकारों को खुद ही अपने लिए लड़ना होगा, क्योंकि अब तक पत्रकार जनता के लिए लड़ता था, इस बार लगता है पत्रकार को अपनी सुरक्षा के लिए भी लड़ना होगा और आवाज उठानी होगी। यज्ञदत्त कश्यप जी, कैलाश जायसवाल जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे पत्रकारों को बंदी बनाकर रखा गया और पत्रकारों को झूठे केस में फंसाने की और जान से मारने की धमकी दी। पत्रकारों की गलती बस इतनी थी कि धान खरीदी में हो रही धांधली को उन्होंने उजागर किया था, संबंधित अधिकारी को शिकायत करवाई थी और वहां जाकर जांच पड़ताल करवाई थी। उसके बाद पत्रकारों को 2 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया और अब भी उन्हें धमकियां दी जा रही है, गाली गलौज दी जा रही है और पत्रकार अपनी ही सुरक्षा को लेकर संदेह में, क्योंकि सरकार सुन नहीं रही है, जिम्मेदार अधिकारी लापरवाह बने हुए हैं। अब देखना होगा कि ये जो चौथा स्तंभ है कितना सुरक्षित रहता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।